नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 4 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र के संचालन की सराहना की। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित। यूनिस की अंतरिम सरकार ने टैरिफ कटौती के बदले अपनी रक्षा स्वतंत्रता किया सरेंडर। गोल्फ कोर्स में बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप, अचानक प्लेन ने कर दी घुसपैठ। हर शेयर पे होगा 50 रुपए का फायदा। टाटा स्टील के स्टॉक्स पर ब्रोकरेज ने दिया ऐसा टारगेट। आईटी को 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा योगदान से छूट। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट लंदन के ओवल में रोमांचक दौर में पहुंचा। जो रूट को भाती है भारतीय टीम, द ओवल में शतक जड़कर मुकाबले को किया एक तरफा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने को स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की यह परियोजना देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से स्थगित कर दी गई है। कश्मीर के डिविजनल आयुक्त विजय कुमार भदूड़ी ने बताया कि हाल ही में हुई तेज बारिश के कारण बालतल और पहलगाम के मार्गों पर मरम्मत तथा रखरखाव का काम करना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि इन मार्गों पर मरम्मत कर्मियों और मशीनों की निरंतर तैनाती के कारण यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस ने डीप स्टेट और विदेशी प्रायोजकों के साथ पिछले दरवाजे से सौदा कर अपने आप को अंतरिम सरकार के शीर्ष पर स्थापित कर लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। रविवार को एक सिविलियन विमान ट्रंप के न्यू जर्सी स्थित गोल्फ क्लब के ऊपर से प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस गया। शेयर बाजार में टाटा की कंपनी टाटा स्टील के शेयरों में 4 अगस्त को तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। दरअसल कंपनी के शेयरों में यह भारी बढ़त तिमाही नतीजों के बाद आई है, जिसमें टाटा स्टील ने मजबूत आय दिखाई है। कंपनी की आय में यह वृद्धि में केंद्र सरकार द्वारा कुछ आयातित स्टील प्रोडक्ट पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए सुरक्षा शुल्क के कारण हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते में भारत के इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, एपरल, इंजीनियरिंग, गुड्स और फार्म सेक्टर को काफी लाभ मिलने की उम्मीद की जा रही है। अभी दोनों देशों के बीच $56 अरब का द्विपक्षीय व्यापार होता है। एएफटीए से 2030 तक इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। इस समझौते पर भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनाल्ड ने हस्ताक्षर किए। क्रिकेट में ओवल में खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करके सीरीज बराबर करने के लिए बाकी बचे 4 विकेट लेने होंगे। इससे पहले 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की अगुवाई हैरी ब्रूक और जो रूट के शानदार शतकों ने की। इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को भारतीय टीम के खिलाफ बल्लेबाजी करना काफी पसंद है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में इसकी बानगी भी देखने को मिली। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।